गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम रोहित है। आज हम आरएक्स कैपिटल की नई वीडियो में देखेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट में नए वर्ड्स यूज किए जाता है नए ट्रेडर्स को मार्केट से दूर रखने के लिए। तो अबाउट द फाइनेंशियल एंड ट्रेडिंग टर्म्स आज हम देखेंगे और ट्रेडर्स एंड उनके टाइम फ्रेम्स हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि टर्म्स यूज इन स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग। फैंसी वर्ड्स यूज किए जाते हैं बाय बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू कीप नॉलेज अवे फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स से नॉलेज दूर रखने के लिए फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमें पता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बुल्स एंड बियर्स आर द बेस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मतलब जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं कि बुल्स आर द पार्टिसिपेंट, जब मार्केट नीचे आता है तो उसे हम बेयरिश मार्केट बोलते हैं। बेयरिश और बुलिश ये हम टर्म जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेयरिश कंटिन्यूस डाउनसाइड गोइंग, कंटिन्यूस नीचे जाने वाले मार्केट को बेरिश मार्केट बोलते हैं। कंटिन्यूस अपसाइड जाने वाले मार्केट को हम बुलिश मार्केट बोलते हैं। ये क्या है, बेरिश बुलिश से क्यों कहा जाता है? जैसे कि बुल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने टारगेट को या अपने अपोनेंट को अपने सिंक से ऊपर साइड ढकेलता है। जैसे बियर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने टारगेट को दबोच के डाउन साइड लेके आता है। तो वैसे ही मार्केट में उनके पार्टिसिपेंट्स या फिर उनका एग्जिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो वहां पे बुल्स मौजूद है, और मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो वहां पे बेयर्स मौजूद है। कई बार हमने सुना होगा कि मैं लॉन्ग पोजीशन में हूँ या फिर मैं शॉर्ट पोजीशन में हूँ। मतलब क्या, लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय पोजीशन इन द मार्केट। अगर मेरा अजम्पशन है कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है, या फिर मेरा प्रेडिक्शन है, एनालिसिस मुझे कह रहा है कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है, तो मैं लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करता हूँ। और अगर मेरा अजम्पशन है कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिरने वाला है या फिर यहाँ से नीचे जाने वाला है, तो मैं सेल पोजीशन में एंट्री करता हूँ। ठीक है। तो हमने देखा होगा कई टीवी स्क्रीन पे या फिर एनएससी की मार्केट पे, जो एनएससी के बाहर जो स्क्रीन है वहां पे हमने देखा होगा कि स्टॉक्स जो होते हैं कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं। 9:15 से 3:30 तक मार्केट जो है, मार्केट में स्टॉक्स जो है कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं। तो उससे क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं हम वॉलिटिलिटी। वॉलिटिलिटी इन सेंस फ्लक्चुएशन इन शेयर्स। मार्केट में शेयर्स में जो फ्लक्चुएशन होता है उसे हम वॉलिटिलिटी कह सकते हैं। ठीक है। पोजीशन, ऑनगोइंग ट्रेड और क्वांटिटी यू हैव इन योर पोर्टफोलियो। मतलब अगर मैं किसी शेयर में अपने एक पोजीशन बनाए रखता हूँ, मतलब किसी शेयर में मैं अपना एग्जिस्टेंस बना के रखता हूँ, मैं या फिर अगर उसे ट्रेड इंट्राडे के लिए लेता हूँ या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ, तो मैं उस शेयर में अपनी पोजीशन बनाई हुई है, ऐसे कह सकते हैं। पोर्टफोलियो मतलब क्या? कई बार हमने सुना होगा कि राकेश झुनझुनवाला सर का पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, और भी कई पोर्टफोलियो के नाम हमने सुने होंगे। तो पोर्टफोलियो मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ शेयर्स इन योर अकाउंट, इन योर अकाउंट। ठीक है। तो पोर्टफोलियो का हम ऐसा मीनिंग कर सकते हैं, अगर मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर्स है, टाटा के 10 शेयर्स है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस के 10 शेयर्स और टाटा के 10 शेयर, मतलब रिलायंस और टाटा दोनों मिलके मेरा पोर्टफोलियो बना बना हुआ है। इंट्राडे, इंट्राडे इज द टर्म यूज्ड फॉर ट्रेड्स डन विद इन अ डे। मतलब अगर मैं किसी शेयर में आज पोजीशन लेता हूँ, मतलब अगर मैं अज्यूम कीजिए कि मैंने टाटा इस शेयर में आज बाइंग की है, तो अगर मैं वो शेयर जो है उसी दिन सेल आउट कर देता हूँ, अगर क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है उसमें, तो वो जो ट्रेड है उसे हम इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। एलटीपी, एलटीपी जब हमने एप्लीकेशन में देखा होगा कि एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एक शेयर जो है उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस उसे एलटीपी कहा जाता है। मतलब लास्ट सेकंड, लास्ट मिनट, लास्ट ट्रेडिंग डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ में जो शेयर की प्राइस थी, हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ट्स। चार्ट्स क्या होता है? हमने देखे होंगे कि बड़े बड़े ट्रेडर्स अपने सामने एक चार्ट्स सामने रखते हैं, उसमें जो कैंडल्स है अपसाइड डाउन साइड मूवमेंट करती होती है। तो चार्ट्स मतलब क्या? चार्ट्स इज अ पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टॉक मूवमेंट। स्टॉक के मूवमेंट का एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हम बचपन में करते थे कि हमें हर एक चीज है पेपर पे नहीं लिखी आती थी, तो हम ग्राफ बनाते थे उसका। तो उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट की, स्टॉक की जो प्राइस की जो मूवमेंट है, हर एक चीज एक लाइन में नहीं आ सकती। इसके लिए उसके उस लाइन के या फिर कैंडलस्टिक चार्ट होते हैं, चार्ट के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। एटीएच, ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई मतलब अगर कोई स्टॉक उसके ऑल टाइम हाई पे जाता है, तो उसका उसके आगे एटीएच और उसका आगे का प्राइस दिया जाता है। लिक्विडिटी, इजी ऑफ कन्वर्टिंग एसेट इनटू कैश।
इजी ऑफ कन्वर्टिंग एसेट इनटू कैश। लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टॉक मार्केट के शेयर्स की, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ इंडिया में या फिर हमारे जनरेशन में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हम क्या करते हैं, हम लैंड, गोल्ड या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। जब हम लैंड में इन्वेस्ट करते हैं तो लैंड को कैश आउट करना थोड़ा हर्डल आता है, गोल्ड को कैश आउट करना थोड़ा हर्डल आता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि इक्विटी को कैश आउट करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता, तो हम इक्विटी को इजीली लिक्विडेट कर सकते हैं। इसके लिए इक्विटी में ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, लॉट साइज एक डिफाइंड साइज होती है, डिफाइंड साइज ऑफ क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बाय एक्सचेंज। मतलब शेयर्स ने डिफाइन, एक्सचेंज ने डिफाइन की हुई शेयर की कोई लॉट साइज होती है, तो हम ऑप्शंस या फ्यूचर में ज्यादातर यूज करते हैं, कमोडिटी में भी यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है टिक साइज। टिक साइज है चेंज इन पॉइंट्स ऑकर एवरी मिली सेकंड इन द मार्केट। आपने देखा होगा एक शेयर जो है कैसे फ्रीक्वेंटली मूव करता है। अभी 100 रुपीज का था, उसके बाद 105, 110, 115, उसके बाद नीचे 110, ऐसे मूवमेंट करता है। तो उसकी टिक साइज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पर टिक पर मिली सेकंड कितना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से हम उसकी टिक साइज जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डर योर रिक्वेस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एट द ब्रोकर। अगर हम सेलिंग, बाइंग या सेलिंग के लिए ब्रोकर के लिए कुछ अप्रोच करते हैं तो हम ब्रोकर को ऑर्डर दे रहे हैं, ऐसा हम कंसिडर करके चल सकते हैं। मार्जिन, हमने सुना होगा कई बार कि मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। मार्जिन मतलब ये जो टर्म्स है, फैंसी टर्म्स यूज किए जाते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स इससे अनजान रहे हैं। मार्जिन यानी फंड्स रिक्वायर्ड टू ट्रेड। उसके बाद आता है इंडेक्स, इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स। इंडिया में दो इंडेक्स है, एक निफ्टी 50, एक सेंसेक्स, और बैंक निफ्टी। अलग अलग इंडेक्स है, फार्मा निफ्टी, फार्मा निफ्टी, आईटी, ऐसे अलग अलग इंडेक्स है। हर एक सेक्टर का अलग इंडेक्स होता है। इंडेक्स बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि हर एक, अज्यूम कीजिए कि स्टॉक मार्केट में जो 7,500 से ज्यादा शेयर्स लिस्टेड है, उसमें से हर एक स्टॉक पे हम जो है नजर नहीं रख सकते, तो उसी एक सेक्टर के लीडिंग स्टॉक्स को लीडिंग स्टॉक कैसे पहचानते हैं कि उसके मार्केट कैपिटल से पहचानता है। तो उसी सेक्टर में से दो तीन ऐसे स्टॉक उठाते हैं जिसका मार्केट कैपिटल ज्यादा है, उसकी प्रोग्रेस को नापा जाता है एक इंडेक्स के थ्रू। और अगर इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा हम दिख रहा है, तो इनडायरेक्टली वो जो स्टॉक्स है बड़े कैपिटल, मार्केट कैपिटल वाले, वो अच्छा परफॉर्म करे, ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इंडिया में दो एक्सचेंजेस है, एक एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएसई की इंडेक्स जो है निफ्टी 50 है, और बीएसई की इंडेक्स जो है सेंसेक्स है। तो वो हम बाद में जानेंगे। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स होते हैं, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं, ये आप इतना ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे ट्रेडिंग स्टाइल्स एंड टाइम फ्रेम वी यूज इन स्टॉक मार्केट। जैसे हमने देखा कि टाइम फ्रेम क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, मतलब ट्रेडिंग के जो स्टाइल्स होते हैं वो क्या है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चार टाइप के ट्रेडर होते हैं। ट्रेडर की बात कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टर्स की नहीं। चार टाइप के ट्रेडर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैल्पर, जो कि कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में अपना ट्रेड लेते हैं, या फिर इंट्राडे ट्रेडर जिसे हम 1 आवर ट्रेडर भी कह सकते हैं। या फिर आता है स्विंग ट्रेडर, जो कि 1 डे टाइम फ्रेम पे या फिर अलग अलग टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेड लेते हैं। तो हम देखेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडर, हु इज ट्रेडर? ट्रेडर इज अ बिजनेसमैन who buy and sell company shares for his own profits। ट्रेड यानी क्या? ट्रेड एक व्यापार होता है। तो ट्रेड में क्या करते हैं हम, कंपनी के शेयर्स बाय सेल करते हैं, जिसके एंड में हमें प्रॉफिट मिलता है। तो ट्रेडर क्या होता है? इन शॉर्ट, ट्रेडर एक बिजनेसमैन होता है जो प्रॉफिट के लिए कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैल्पर, हमने एक टाइम फ्रेम देखा था, एक ट्रेडर का टाइप है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैल्पर, द स्कैल्पर इज अ ट्रेडर who takes entry and exit within few minutes, time frame used 1 minute, 2 minute, 5 minute। स्कैल्पर एक तो जल्दी मार्केट में, मतलब आज अभी मार्केट में आया, एक 5 मिनट में प्रॉफिट बना के चला गया, तो इस टाइप के ट्रेडर को हम स्कैल्पर कहते हैं। उसके बाद आता है स्कैल्पर, यानी कि हम अभी मैंने एंट्री ली है, 5 मिनट पे अगर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है मेरे कैपिटल पे, तो मैं एग्जिट करूंगा, ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना है। मुझे प्रॉफिट दिख रहा है वो मैं लेके निकलना चाहता हूँ। उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडर या फिर 1 आवर ट्रेडर, द ट्रेडर हु टेक्स एंट्री एट हिज स्ट्रेटेजी पॉइंट एंड होल्ड टिल टारगेट। टारगेट यानी क्या? अज्यूम कीजिए मैंने एक स्टॉक जो है 100 रुपीज पे बाय किया है, उसके बाद मैं टारगेट रखता हूँ 150 का। ठीक है,
तो मेरी एक स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी यानी क्या होता है कि एक लेवल या फिर एक पॉइंट या फिर मैं एक मुझे सिग्नल दिखाई देता है, उसी सिग्नल पे उसी पॉइंट पे मैं एंट्री लेता हूँ। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम यूज की जाती है 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। ये इंट्राडे ट्रेडर है। ये जो बाइंग सेलिंग करती है ये भी एक दिन के अंदर ही हैपन होती है, ठीक है। Swing trader, the trader who takes advantage of news swings in a chart and makes profit from his time frame। अगर आप जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, आपको दिन भर टाइम नहीं मिलता, तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर ही हम एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं, जिसका ड्यूरेशन जो होता है कुछ 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में होता है, जिसके हम लॉन्ग टर्म में जितना हम गेन करते हैं वही गेन जो हम जो है शॉर्ट टर्म में गेन कर सकते हैं। मतलब अज्यूम कीजिए एक स्टॉक जो है एक लॉन्ग टर्म में कितना गेन देता है हमें, एक साल में हम अप्रोक्सीमेट 20% कैलकुलेट करके जाते हैं, जैसा इंडियन मार्केट अभी परफॉर्म कर रहा है। तो 20%, 25% गेन के लिए अगर हम 20-25 दिन रुक सकते हैं, मतलब 20-25 दिन में गेन कर सकते हैं उतना गेन, तो क्यों ना करे। तो इस टाइप के ट्रेडर को स्विंग ट्रेडर कहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में बाइंग करता है, लेकिन उसका अप्रोच जो होता है शॉर्ट टर्म में होता है। मतलब होल्डिंग रखता है पोजीशन को, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, 20-25 दिन तक ही होता है। ये जो टाइम फ्रेम यूज करता है 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, मतलब 1 घंटे, 4 घंटे और 30 मिनट की कैंडल पे ये लोग ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद आता है स्टबर्न ट्रेडर। Stubborn trader in sense the trader who always try new things and trade every second and lose all the money in the market। मतलब कुछ लोग होते हैं जो 9:15 बजे मार्केट में आता है, तो 3:30 बजे तक कंटिन्यूसली ट्रेड करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट में हर मिनट, हर सेकंड में हमारी कोई पोजीशन होनी चाहिए, मार्केट की हर मूवमेंट को हम कैप्चर करना चाहते हैं और हम हर एक मूवमेंट को कैप्चर करते रहेंगे। ये जो है, ये ऐसे जो लोग होते हैं टिप्स पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। जैसे कि अगर मैंने इनको कहा कि सर आज निफ्टी बाय कीजिए, निफ्टी ऊपर जाने वाला है, तो ये लोग बाय कर लेंगे। ऐसे ट्रेडर को स्टबर्न ट्रेडर बोलते हैं। ये ट्रेडर कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, ये अपना सारा पैसा मार्केट में जो है लूज कर जाता है। ये 4 टाइप देखे हमने ट्रेडर के। तो अभी हम ट्रेडिंग स्टाइल कैसे फाइंड करें, व्हाट इज प्रोग्राम ऑल अबाउट, हम ट्रेडिंग स्टाइल कैसे फाइंड करें, ये अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि सर अभी आप स्क्रीन टाइम कितना दे सकते हैं। या फिर अज्यूम कीजिए आप 5 मिनट में, 10 मिनट में ट्रेड लेके निकलना चाहते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हैं, तो स्कैल्पिंग इज द बेस्ट फॉर यू। या फिर आप दिन भर स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं और आप पेशेंट हो, पेशेंट इन से आपके पास पेशेंस है, तो आप इंटरनेट ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हो, आपको दिन भर टाइम नहीं मिलता है, तो आपके पास अच्छे खासे डिसेंट फंड्स है, तो आप स्टॉक्स में, इक्विटी में लॉन्ग टर्म देख सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए आप प्रेफर कर सकते हो। अगर आप इन्हीं में से कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते, मतलब आप इन्हीं में से कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप स्टबर्न ट्रेडर मत बनिए, आप इन्वेस्टर बन सकते हो। इन्वेस्टर इन सेंस आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो फंड्स आपका जो है, ठीक है। इस आने वाले प्रोग्राम में हम क्या क्या देखेंगे, ये हम एक देख लेते हैं छोटे पर। बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें जो हम देखेंगे। तो डेरिवेटिव्स ऑप्शन का एक पार्ट है, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ मैं।